आज बनाते हैं गणपति बाप्पा के जो मोस्ट फेवरेट होते हैं, वो है उकडीचे मोदक। 3 आसान तरीके से। अगर आपने अभी तक कभी भी उकडीचे मोदक नहीं बनाए हैं तो ये वीडियो देख के आप जरूर बना पाएंगे, ये मेरा प्रयास होगा। बहुत सारे लोग उकडीचे मोदक बनाने के लिए थोड़े से डरते हैं क्योंकि ये फट जाएगा या उसका कवरिंग ठीक नहीं होगा। गणेश जी को जो उकडीचे मोदक का जो भोग चढ़ता है वो 21 मोदक का होता है। 21 मोदक आपके आसानी से इस रेसिपी से बन जाएंगे, ये हम देखेंगे। अगर आप महाराष्ट्र में हो, आउट ऑफ महाराष्ट्र हो, आउट ऑफ इंडिया हो, कहीं पे भी हो, मैं इस तरह से रेसिपी आज दिखाऊंगा कि आपको ये उकडीचे मोदक बहुत ही आसानी से घर पर बनाते आना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। उकडीचे मोदक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है उकड़, मतलब जो राइस का आटा है किस तरह से हम लोग स्टीम करते हैं उसे उकड़ कहते हैं। मेजरमेंट फॉलो कीजिए और जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आपके मोदक एकदम बेस्ट बन जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए उकड़ देखते हैं। यूजुअली उकड़ के लिए जो मेजरमेंट होता है जितना चावल का आटा उतना पानी, लेकिन हम पानी सिर्फ नहीं लेंगे, पानी और दूध का मिक्सचर बनाएंगे, इससे मोदक और भी सॉफ्ट बनते हैं। तो मैंने 1 कप पानी लिया है और 1 कप मैंने दूध लिया है। पानी और दूध जब आप कप से मेजर करेंगे तो पूरी तरह से भरना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 टेबलस्पून दूध इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे उबालने के लिए रख देंगे। सिर्फ आधा टीस्पून इसके अंदर घी ऐड करना है। इस स्टेज पर बहुत ज़्यादा घी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। ज़्यादा घी जब हो जाता है ना तो जो कलिया हम लोग बनाते हैं ना मोदक की, वो कलिया चिपकने में फिर दिक्कत आ जाती है। बहुत ज़्यादा कुछ उबालना नहीं है, जैसे ही उबाल आ जाएगा ना उस टाइम पर 1 टीस्पून आप इसके अंदर नमक डाल देना। मैंने आधा टीस्पून डाला था लेकिन वो कम था, तो आप 1 टीस्पून डालना नमक। और इसके अंदर डालना है 2 कप चावल का आटा और गैस लो करके 2 मिनट इसे अच्छे से चलाना है इस तरह से। अब ये चावल का आटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोदक के लिए। महाराष्ट्र में मोदक का आटा बनाने के लिए यूजुअली आंबेमोर राइस और इंद्रायणी राइस इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं। इसे अच्छे से वॉश करके फैन के नीचे सुखाते हैं इसे 4 घंटे के लिए और फिर इसे चक्की पर पीसा जाता है। आंबेमोर राइस से मोदक को बहुत बढ़िया खुशबू मिलती है। तो इंद्रायणी राइस थोड़ा स्टार्ची होता है, तो मोदक की पारी जब हम बनाते तो हमें थोड़ी इलास्टिसिटी चाहिए होती है उसके अंदर, तो वो उससे मिलती है। इस तरह से बनाया हुआ मोदक का रेडीमेड आटा भी ऑनलाइन मिलता है, लेकिन ये सब वैरायटी के आटे इंडिया के हर स्टेट में या आउट ऑफ इंडिया हर जगह पे नहीं मिलेंगे। इसके लिए हम जो रेगुलर वाला राइस का आटा मिलता है उसी से मोदक बनाएंगे। मैं भी यहाँ पर बिल्कुल जो लोकल वाला राइस का आटा मिलता है वही यूज़ कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में जो लोग मोदक बना रहे हैं वो लोग इंद्रायणी और आंबेमोर इक्वल क्वांटिटी में लेके पीस कर इसे बनाए। 2 मिनट हमने अच्छे से इसे चलाया ताकि लम्स ना रहे और फिर 2 मिनट के बाद इसे कवर करके रखना है 15 मिनट के लिए। यहाँ पर और एक छोटी सी टिप देता हूँ, राइस फ्लावर की इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए 2 कप चावल के आटे में आप 1 टेबलस्पून साबूदाने का आटा डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर नहीं डाला है, आप चाहे तो डाल सकते हो इसे। अब मोदक के लिए नारियल का स्टफिंग बना लेंगे। उसके लिए 3/4 टेबलस्पून हम देसी घी पैन के अंदर गर्म करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे गुड़ और ताज़े नारियल का प्रोपोर्शन 1:2 होता है यूजुअली। अच्छी क्वालिटी का जो काला गुड़ आता है ना वो लेना है हमें, वो पीला वाला नहीं लेना है जो स्टिकी होता है। और वो 2 कप हम लेंगे जिसका वजन है 330 ग्राम और ये गर्म करने के लिए रखा है। और इसके अंदर आधा टेबलस्पून सिर्फ हमने पानी डाला है। थोड़े से पानी की मात्रा से जल्दी पिघल जाता है, इसके लिए थोड़ा सा पानी डाला है हमने और इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया है। इसमें डालेंगे 4 कप कद्दूकस किया हुआ ताज़ा नारियल जिसका वजन है लगभग 425 ग्राम। और ये आपके पास कप वगैरह नहीं है तो घर की कोई भी कटोरी से आप इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। मेजरमेंट तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। कटोरी से अगर मेजरमेंट करना है तो 1 बड़ी कटोरी पानी, 1 बड़ी कटोरी दूध और 1 बड़ा चम्मच दूध का एक्स्ट्रा डाला है हमने इसके अंदर। और 2 कप हमने गुड़ लिया है और 4 कप हमने कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है। ये गर्म होने के बाद थोड़ा सा लिक्विड हो जाता है तो इसे थोड़ा ड्राई कर लेना है हमें। 3 से 4 मिनट चलाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं चलाना है। मिक्सचर हो चुका है ये कैसे पता चलेगा, तो नारियल का कलर भी चेंज हो जाता है और ये देखिए पानी सूख गया है अभी। इस स्टेज पर हमें निकाल लेना है इसे। कई लोग इसके अंदर रोस्ट की हुई खसखस भी डालते हैं, आप डालना चाहे तो 2 टीस्पून डाल सकते हो। अगर आपको ड्राई फ्रूट भी डालना है, जायफल लिया है, डाल सकते ग्रेट कर रहा हूँ। इसका 1/4 हिस्सा मैं इसके अंदर ग्रेट करके डाल रहा हूँ। मोदक के अंदर हमेशा जायफल और इलायची पाउडर दोनों डालना है। 2 टीस्पून इलायची पाउडर भी इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए गैस बंद करने के बाद ये दोनों चीज़ें हमने इसके अंदर डाली है ताकि इसकी जो खुशबू होती है वो बरकरार रहे। अब इस मिश्रण को निकाल लेंगे एक थाल पर और इसे स्प्रेड कर लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ये कोकोनट का मिक्सचर जब भी रेडी होता था ना इतना खाने का मन करता था ना, लेकिन माँ कभी भी इसे हाथ नहीं लगाने देती थी। बोलती थी पहले गणपति बापा को फिर तुमको। ये देखिए जो उकड़ हमने बनाई है ना, अब इसे निकाल लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसे अच्छे से मसलना है। ये देखिए मोदक अच्छे बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है उकड़, तो इसे अच्छे से मसलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसे मसलते वक्त ये हाथ में थोड़ा चिपक सकती है, इसके लिए थोड़ा हाथ गीला करना है और इसे मसलते रहना है। ये प्रोसेस करनी है कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। और लास्ट में आप हाथ में थोड़ा सा घी लगा सकते हो
और घी लगा के इसे अच्छे से मसलना है। घी और पानी ये लगा के इसे मसलते जाना है 5 से 6 मिनट के लिए। अच्छे से मसलने के बाद आप देखेंगे ये जो डो है बिल्कुल मुलायम हो जाता है, बिल्कुल इलास्टिक भी हो जाता है। और ज़्यादा आपको गर्म लग रहा होगा हाथ को तो आप कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे मसलने के लिए। आपका ये मोदक का आटा रेडी है, ये कैसे पता चलेगा आपको? तो ये देखिए, आप इसे इस तरह का एक छोटा सा बॉल बना लेंगे और इसे दबा के देखेंगे ना, तो इसके जो एजेस है ये बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए, उसे क्रैक्स बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये अब रेडी हो चुका है। ये देखिए इस तरह से। इस रेसिपी में आपके लगभग 21 से 22 मोदक बनेंगे। तो इसके लिए अगर आप वज़न करके करना चाहते हो तो देखिए डो का वज़न है अराउंड 680 ग्राम्स है। इसका मतलब है मोदक की लोई आपको अराउंड 30 से 32 ग्राम की लेनी है। और बिना वज़न के भी ये बहुत इजी है। ये देखिए छोटा जो नींबू होता है उसके आकार की लोई हमने ली है और इसी आकार की बाकी लोई भी हमें काट लेनी है। कई कमेंट मुझे ऐसे भी आते हैं कि हर किचन में जो वेइंग स्केल होती है वो नहीं होती है, तो फिर आप क्यों दिखाते हो? तो बेसिकली कुछ लोगों को पसंद होता है एग्जैक्ट मेजरमेंट करके बनाना चीज़ें, तो उनको भी आसानी हो जाए, और जो रेगुलरली बनाते हैं मतलब अंदाजे से बनाते हैं उनको भी हो जाए। इस तरह से मैं रेसिपी करने की कोशिश करता हूँ। अब ये लोई काटने के बाद इसे अच्छी तरह से इस तरह से रोल करना है। देखिए हाथ पर प्रेस करके रोल करना है ताकि इसके अंदर एक भी क्रैक नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अच्छे से हमने इसके बॉल्स बना लिए हैं, ये देखिए। और इसे हमेशा, ये पॉइंट तो मैं बोलना ही भूल गया था कि डो भी हमेशा गीले कपड़े से कवर करके रखना है और ये जो लोई है उसे भी हमेशा गीले कपड़े से कवर करके रखना है। अब मोदक मैं 3 तरीके से आपको बताऊंगा। ये पहला जो तरीका है ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है हमारा, जिसके अंदर ये लोई हल्के से दबा के मैंने राइस फ्लावर के अंदर डाल दी थी। अब हाथ पर लेकर ये अंगूठे की मदद से इसे घुमाते जाना है इस तरह से और प्रेस करते जाना है और हल्के से इसे इस तरह से, इसे कटोरी का शेप हमें इस तरह से देना है। प्रेस करते जाना है, घुमाते जाना है और इसे फैलाते जाना है। और जो बॉटम है वो थोड़ा सा थिक रहेगा और बाकी जो पारी है वो पतली रहेगी। ये देखिए इस तरह से। दोनों जो हाथ की उंगली है उसे मैंने चावल का आटा लगा लिया है ताकि ये जो डो है वो हाथ को चिपकेगा नहीं। अब मोदक को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के लिए ये 3 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। पीछे वाली जो 2 उंगलियां है वो पिंच करने के लिए और सामने वाली उंगली होगी होल्ड करने के लिए। ये देखिए इस तरह से इसे प्रेस करते जाना है और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है। जितना कम डिस्टेंस होगा उतना मोदक खूबसूरत दिखेगा। तो ये जो कलिया है इसे इस तरह से प्रेस करते जाना है और दबाते जाना है और हाथ पर इसे घुमाते जाना है। ये फोल्ड की जो डेप्थ है ये लगभग 1 इंच की है। ये देखिए इस तरह से इसे फोल्ड करते जाना है। ये भी प्रैक्टिस से आपको आराम से आ जाता है। 3-4 मोदक आप बना लेंगे ना तो 5वां मोदक आपका तो बढ़िया ही बनेगा। अब इसके अंदर भर लेंगे सारण। अब सारण भरते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मतलब एकदम कम नहीं भरना है, इसे अच्छे से भरना है, लेकिन थोड़ा ऊपर आपको जगह भी रखनी है। इसे अच्छे से दबा लेना है, लेकिन अगर उंगली से आप दबा रहे हो तो उंगली को आपको साफ़ कर लेना है, उसके बाद ही मोदक को फोल्ड करना है, क्योंकि सारण अगर ऊपर लग जाएगा ना तो ठीक से मोदक बंद नहीं होगा। अब इसे एक डायरेक्शन में इस तरह से हाथ पर घुमाना है और धीरे धीरे प्रेस करते जाना है ताकि ये जो फोल्ड्स है वो एक ही डायरेक्शन में रहे और अच्छे से मोदक को शेप मिले। ये देखिए मोदक को घुमाते घुमाते हमने इसे इस तरह से शेप दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, मोदक बंद करने से पहले थोड़ा सा ऊपर साइड्स में घी लगाना है और फिर बंद करना है ताकि मोदक अच्छे से बंद होता है और क्रैक्स नहीं रहते हैं। ऊपर का एक्स्ट्रा पोर्शन निकाल के शेप देना है और नीचे से थोड़ा सा इस तरह से घुमा लेंगे ताकि मोदक का शेप और अच्छा हो जाता है। ये देखिए इस तरह से ये हो गया हमारा मोदक। अब दूसरा तरीका भी दिखाता हूँ। मोदक की लोई है, उसे बेल के भी आप मोदक बना सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप नया मोदक बनाने जाएंगे ना तो जब लोई लेंगे तो हाथ पर थोड़ा सा घी और पानी लगा के इसे अच्छे से मसल लेना है और अच्छे से रोल कर लेना है वापस से, ताकि लोई एकदम सॉफ्ट हो जाती है और उसे क्रैक्स बिल्कुल नहीं आते। लोई को हमने चावल के आटे में डाल दिया है, इसे रोल कर लेंगे। ये देखिए जैसे चपाती हम लोग रोल करते हैं उसी तरीके से मैं इसे बेल रहा हूँ। चपाती या पूरी जिस तरह से हम लोग रोल करते हैं। अब ये रोल करने के बाद पहले हमने जैसा इसे फोल्ड किया था उसी तरीके से इसे फोल्ड्स देंगे हाथ पर घुमाते घुमाते इस तरह से। जो लोग कमर्शियली बनाते हैं ना मोदक तो यूजुअली इसी तरीके से बनाते हैं। ये फोल्ड्स करते वक्त पानी का हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, इसे सूखा ही होना चाहिए। ये इसके अंदर स्टफिंग भर लेंगे, बस बाकी तरीका तो सेम ही है। बस इसे जो स्टफिंग है अच्छे से मैंने भर लिया है इसके अंदर। हाथ वापस से साफ़ करके ये जो फोल्ड्स दिए हैं हमने मोदक को एक डायरेक्शन में इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से और धीरे धीरे ऊपर की तरफ प्रेस करते जाना है और इसे बंद करते जाना है। ये देखिए ऊपर
जो एक्स्ट्रा आटा है वो हमने निकाल दिया है, ये देखिए। और मोदक को नीचे से इस तरह से घुमा लिया है और ये मोदक रेडी कर लिया है। अगर इस 2 तरीके से नहीं करना है तो तीसरा तरीका और भी इजी है, मोल्ड का इस्तेमाल करके। अब ये मोल्ड को हमने अंदर से घी लगा लिया है। ये मोल्ड ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, तो कुछ मोल्ड्स मैं टैग कर दूंगा। जो डो बॉल है उसका एक छोटा सा पार्ट मैंने निकाल दिया है और बचा हुआ डो डाल दिया इस मोल्ड के अंदर, ये देखिए। और मोल्ड को बंद करना है और फिंगर से इसे प्रेस करते जाना है अंदर की तरफ, और सेंटर में जगह बना लेनी है सारण के लिए। जो मोल्ड की वॉल है उसके ऊपर ये जो डो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, वो देखना है हमें। बस अब सारण भर लेना है इसके अंदर और इसे थोड़ा प्रेस करना है सारण को, और थोड़ी सी गैप ऊपर रखनी है। जो डो का पीस हमने छोटा सा निकाल के रखा था ना, वो डाल देंगे इसके ऊपर अब, और इसे अच्छी तरह से सील करना है और हाथ से दबाना है। ये देखिए, है ना बहुत ही आसान। मैंने दोनों तीनों तरीके दिखाए ताकि कोई भी उकडीचे मोदक बिल्कुल आसानी से इसे बना पाए। बस इसे अच्छे से प्रेस करने के बाद अब ये ऊपर का जो साँचा है वो निकाल लेंगे, धीरे से इसे ओपन करेंगे, और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये मोदक रेडी हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट, है ना। हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में जब भी मोदक बनते हैं ना घर में, तो सिर्फ मोदक नहीं बनते, एक करंजी तो बनानी ही बनानी है। या अगर घर में करंजी जब बनती होगी ना, तो एक मोदक तो बनना ही बनना है, ये कंपलसरी है। ये चीज़ ऑलमोस्ट हर घर में फॉलो होती है। देवी को करंजी पसंद होती है ऐसा कहते हैं, इसके लिए शायद ये ट्रेडिशन चली आई है। सारण भरने के बाद ये जो है एजेस, इसे अच्छी तरह से बंद कर देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सारण एजेस तक नहीं आना चाहिए। एजेस को अगर सारण लगेगा ना तो एजेस ठीक से बंद नहीं होगी, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। एकदम एंड से इसे फोल्ड करते जाना है, अंगूठे से इसे धीरे से प्रेस करना है और थोड़ा सा पार्ट बाहर निकालना है, और वो पार्ट वापस से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए सब फोल्ड इसी तरह से हमने कर लिए है और ये करंजी रेडी कर ली है। अब बचे हुए मोदक भी इसी तरह से बना लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि इसमें आराम से 22 से 23 मोदक आपके बन जाएंगे, मतलब 22 मोदक और एक आधी करंजी भी बन जाएगी। और एक छोटी सी ट्रिक दिखा देता हूँ आपको। अगर आपको लग रहा है कि मोदक के फोल्ड ठीक से नहीं आ रहे, तो ऊपर की तरफ चम्मच से इसे इस तरह से प्रेस करना है ताकि ये फोल्ड वाला डिज़ाइन और अच्छे से मोदक के ऊपर दिखे इस तरह से। इस ट्रिक से भी आपके मोदक बहुत अच्छे दिखेंगे। देखिए मेरा स्टीमर थोड़ा छोटा है, इसके लिए मैं बैच वाइज मेरे मोदक स्टीम कर ले रहा हूँ। स्टीम करने से पहले 1 या 2 केसर के धागे हो सके तो मोदक के ऊपर रखने हैं। ये स्टीम होने के बाद ना मोदक और भी अच्छे दिखते हैं इसकी वजह से। अब मोदक स्टीम कर लेंगे। इसे स्टीम करना है 15 मिनट के लिए। स्टीम करने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़केंगे और ये ढक्कन रख देंगे इसके ऊपर। 15 मिनट हो चुके हैं, इसे निकाल लेंगे। वाओ, देखिए कितने अच्छे से फूल चुके हैं। ये रंग भी कितना अच्छा आया है ना, दूध का भी इस्तेमाल किया है ना हमने, तो बिल्कुल वाइट है ये, और केसर की वजह से और भी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। इसी तरीके से बाकी मोदक भी मैंने स्टीम कर लिए और अब इसे थाली में सजा लेंगे। नेक्स्ट दिन सुबह अगर आप मोदक बनाना चाहते हो तो पहले दिन रात में या शाम में आप सारण और उकड़ बना के रेडी कर सकते हो। सारण की लोइयाँ बना के गीले कपड़े से उसे कवर करके रात भर बाहर ही छोड़ना है, और सारण भी बाहर रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े बर्तन में थोड़ा सा पानी रखना है और छोटे बर्तन में सारण रख के वो बर्तन रख देना है ये पानी के अंदर कवर करके। मोदक एक बार स्टीम होने के बाद वापस से रिफ्रेश आप इसे कर सकते हो, मतलब 5-6 घंटे के बाद अगर वापस से इसे सर्व करना है आपको तो 3-4 मिनट के लिए इसे वापस से स्टीम करेंगे और सर्व करेंगे। मोदक को खाने का असली तरीका दिखाता हूँ। आह कितने सॉफ्ट है ये। इसे मैंने फोड़ लिया है, बहुत सारा घी डालना है इसके ऊपर, बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, घी तो बहुत सारा होना चाहिए। और अब बिल्कुल बिना इंतज़ार करे मुंह में डालना है इसे, एकदम सॉफ्ट, मराठी में कहते हैं हम इसे लुसलुशीत आणि रसरशीत। खरंच लय भारी झाले तर मोदक, मजा आली। इसे ज़रूर बना के देखिए। आज का वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए वीडियो, और देव्स किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो भी कीजिए, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। गणपति बाप्पा मोरया।